हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस मीटर। कैसे हो आप सभी? आई होप सब सभी बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई एक्स्ट्रा बुक्स, कोई एक्स्ट्रा नोट्स की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो मैं पढ़ा रहा हूं, जितना मैं पढ़ा रहा हूं, इससे बाहर आपके सीबीएसई क्लास 10th साइंस बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला। जितना मैं पढ़ा रहा हूं इज मोर देन सफिशिएंट। इसके अंदर से आएगा जो आएगा, ठीक है। इसीलिए अच्छे से आप नोट्स बनाइए। बहुत इजी टॉपिक है। आई होप सो आपने प्रीवियस वीडियोस देख चुके हैं। हमने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। एंड हमने स्टार्ट किया था लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर। उसके अंदर हमने न्यूट्रिशन अच्छी तरह से पढ़ लिया है, रेस्पिरेशन अच्छी तरह से पढ़ लिया है, हमने ट्रांसपोर्टेशन एंड एनिमल्स अच्छी तरह से पढ़ लिया है। और आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लांट्स। चलिए शुरू करते हैं। बहुत इजी है, बस आपको साथ साथ नोट्स बताने और मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा और अभी याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लांट्स में सबसे पहले जो वर्ड आता है हमारे सामने, ट्रांसपोर्टेशन, और वो भी प्लांट्स में। भाई प्लांट्स में क्या जरूरत है ट्रांसपोर्टेशन की? क्या हमें ऐसी क्या चीज ट्रांसपोर्ट करनी है? तो देखो, दो चीजें होती हैं जो हमें ट्रांसपोर्ट करनी है। सबसे पहले तो हमें ट्रांसपोर्ट करने होते हैं रॉ मटेरियल्स, जो प्लांट्स को चाहिए होते हैं फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए। और दूसरी चीज जो हमें ट्रांसपोर्ट करनी होती है वो क्या होती है कि इस रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करके प्लांट ने जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया उससे कुछ खाना बना होगा जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, राइट। तो ये जो सॉल्यूबल प्रोडक्ट्स हैं किसके, ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि कहां पर बने हैं? ऑब्वियसली जहां पर क्लोरोफिल है वहीं पे बने होंगे ना, बिकॉज क्लोरोफिल आपकी कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करती है। तो वो कहां पे, मतलब लीव्स में प्रेजेंट होती है ना क्लोरोफिल, एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट में। तो यहां पे डेफिनेटली ये बने होंगे। इनको अब बाकी जगहों पर लेकर जाना, तो दो चीजें हैं, एक तो रॉ मटेरियल्स होगा और एक तो सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। रॉ मटेरियल्स में मैं किन की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं वाटर और मैं बात कर रहा हूं मिनरल्स की, ठीक है। CO2 भी आता है रॉ मटेरियल में, लेकिन CO2 को ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि CO2 इज डायरेक्टली अब्सॉर्ब्ड बाय, इट इज अब्सॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल, जो कि आपके लीव्स में प्रेजेंट होती है, ग्रीन कलर्ड पिगमेंट, राइट। क्लोरोफिल, इट इज यूज्ड टू अब्सॉर्ब, इट कैप्चर्स द CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इट अब्सॉर्ब्स इट। सो रॉ मटेरियल्स में CO2 का तो बात ही नहीं करेंगे हम, क्योंकि वो तो डायरेक्टली, इसको ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं है। वेरेवर देयर इज क्लोरोफिल, CO2 विल बी कैप्चर्ड इजीली, ओके। हम बात करें मिनरल्स और वाटर की। मिनरल्स में क्या आ जाता है आपका? जैसे आ जाता है नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया। और ये मिनरल्स कहां पे होते हैं? ये मिनरल्स सॉइल के अंदर आपके प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो सॉइल से ये मिनरल्स चाहिए, और पानी भी हम जड़ों में देते हैं, प्लांट्स के रूट्स में, ठीक है। तो वो भी सॉइल के अंदर होती हैं। तो डेफिनेटली ये दोनों चीजें सॉइल से हमें पहुंचानी है लीव्स तक, ताकि लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस हो सके। और एक बार लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस हो गया तो उसके जो प्रोडक्ट्स होंगे वो हम कहां कहां पे भेजेंगे? हम रूट्स तक डिलीवर करेंगे, हम फ्रूट्स तक डिलीवर करेंगे, हम सीड्स तक डिलीवर करेंगे, और कोई भी ग्रोइंग ऑर्गन है आपके लीफ का, वहां तक ये चीजें जाएंगी। बात समझ में आ गई है? तो ये चीज है, इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन की हमें जरूरत पड़ती है। आई होप सबको समझ में आ गया। आपने नोट्स भी साथ की साथ बना लिए होंगे। अब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की एक जरूरत पड़ेगी, है ना। ये दो चीजें ट्रांसपोर्ट करने के लिए, रॉ मटेरियल्स यानी वाटर और मिनरल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अब जो प्लांट्स होते हैं ना, दे यूज अ स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब ऐसा क्यों होता है? जैसे हमारी बॉडी में तो बहुत फास्ट होता है ना, इतना जल्दी जल्दी ब्लड में सब चीजें ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं, ब्लड ट्रांसपोर्ट कर देते हैं सब चीजें। लेकिन प्लांट्स में स्लो चलेगा। क्यों चलेगा? बिकॉज प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स। इनकी नीड्स ही काफी लो एनर्जी वाली होती है, इनको नहीं चाहिए ज्यादा एनर्जी, ठीक है। अब ऐसा क्यों, इनकी लो एनर्जी नीड्स क्यों होती हैं? ये भी बोर्ड्स में बहुत बड़ी क्वेश्चन आया हुआ है। तो सबसे पहला आंसर है कि प्लांट्स मूव नहीं करते, मतलब एज एन बहुत
एविडेंट मूवमेंट नहीं शो होती, एक जगह से दूसरी जगह चल रहे हैं ऐसा नहीं होता। दे शो मूवमेंट, जो कि हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, लेकिन वो हल्की हल्की होती हैं, ऐसे नहीं कि अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया, वैसा टाइप की एनर्जी नहीं चाहिए, उतनी ही अमाउंट की एनर्जी नहीं चाहिए कि स्ट्रॉन्ग मूवमेंट शो हो, ठीक है। एंड सेकेंड चीज है, दे हैव अ लॉट ऑफ डेड सेल्स इन देयर टिश्यूज, इस वजह से भी इनकी एनर्जी नीड्स काफी कम होती हैं। तो ये दो रीजंस आपको अच्छे तरीके से याद रखने हैं। बात समझ में आई? अब हम बात करेंगे कि ट्रांसपोर्ट का हमें समझ में आ गया, तो ऐसे ही हमारे पास टू कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, ठीक है, टू कंडक्टिंग टिश्यूज। वाटर एंड मिनरल्स के लिए एक होता है, सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए एक होता है। तो आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, एक होता है हमारा एक्साइलम, ये हमारा वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होता है, और एक होता है हमारा फ्लोएम, ये हमारे ट्रांसलोकेशन जो हम आगे पढ़ेंगे, यानी प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए काफी हेल्पफुल होता है। और ये हो गया हमारा वाटर के लिए। बात समझ में आई? अब इनके आगे कंपोनेंट्स भी होते हैं, वो मैं आपको फटाफट से बता देता हूं, है ना। एक्साइलम के कंपोनेंट्स दो होते हैं, एक होता है ट्रेकीड्स, हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस आपको याद होना चाहिए, एंड वेसल्स। अगर एक्सप्लेन करने को आ गया, दैट xylem tissue is the water conducting tissue, it has two components, xylem tracheates, xylem vessels, ये दोनों आप लिखोगे कीवर्ड में, ठीक है। और फ्लोएम की अगर मैं बात करूं, फ्लोएम के पास होती हैं सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स, ओके, कंपेनियन सेल्स। बात समझ में आई? ये दो चीजें आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एक्साइलम की, जिसके अंदर हम ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स पढ़ेंगे, ठीक है जी। अब एक्साइलम के अंदर ना दो मेथड्स होते हैं जिसकी हेल्प से वाटर एंड मिनरल्स लीव्स तक पहुंचता है रूट से, ठीक है। सो टू मेथड्स हैं, ये अच्छी तरह से आपको याद होने चाहिए। दो कौन से दो मेथड्स हैं मैं आपको बताऊं। सबसे पहला है रूट प्रेशर, एंड दूसरा आ जाता है जी आपका ट्रांसपिरेशन। एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रूट प्रेशर की बात करते हैं। रूट प्रेशर ना बेसिकली, रूट प्रेशर ये रात के टाइम में बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। मेनली रूट प्रेशर काम करता है ड्यूरिंग नाइट, ड्यूरिंग डे ट्रांसपिरेशन काम करता है, ठीक है। ये मैं आगे चल के लिखवा भी दूंगा आपको, बट अभी के लिए ये समझो रूट प्रेशर क्या होता है। बेसिकली इट इज अ मेथड बाय विच the water continuously enters the xylem, water continuously enters xylem, ठीक है जी। ऐसा क्यों होता है? तीन स्टेप्स हैं जो आपको समझ में आने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, जो रूट्स है ना, ये प्लांट की जो रूट्स हैं, दे एक्टिवली टेक अप, इनके जो सेल्स हैं, रूट सेल्स हैं, ठीक है, रूट सेल्स, ये जो सॉइल के कांटेक्ट में है, ठीक है, ऑब्वियसली सॉइल के अंदर है ना आपकी वाटर मिनरल्स, ठीक है, दे एक्टिवली टेक अप आयंस, सो यू कैन से रूट सेल्स एक्टिवली टेक अप आयंस फ्रॉम सॉइल। अब इससे क्या होगा, रूट सेल्स के अंदर एक कंसंट्रेशन डिफरेंस आ जाएगा, किसका, वहां पे आयन ज्यादा होंगे, वाटर की कम मात्रा होगी। एज ए रिजल्ट ऑफ विच वाटर जो कि सेल्स के अंदर, जो कि आपका सॉइल के अंदर, वाटर सॉइल के अंदर बहुत ज्यादा है, ठीक है, आपके रूट सेल्स के अंदर कम हो गया ना, क्योंकि रूट सेल्स ने आयंस ले लिए सॉइल में से आयंस ले लिए, तो इसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम हो गई। एंड वी नो वाटर मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, डिफ्यूजन का यही होता है ना प्रिंसिपल। तो सॉइल से पानी ऐसे चढ़ जाता है रूट सेल्स के अंदर। बात समझ में आई? तो सेकेंड पॉइंट आप क्या लिख सकते हो, इट क्रिएट्स अ concentration difference of ions, as a result of which water moves up। बात समझ में आई? ये रूट प्रेशर का मैकेनिज्म मैंने आपको समझा दिया। ये 3 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए अच्छे तरीके से, ठीक है। इजी तो है, आपको याद तो कुछ करना ही नहीं। रूट्स हैं सॉइल के अंदर, रूट में ऑब्वियसली रूट आर मेड अप ऑफ सेल्स, राइट। सो रूट सेल्स
जो कि सॉइल के कांटेक्ट में है वो आयंस ले लेंगे। आयंस रूट सेल्स के अंदर ज्यादा हो गए, पानी कम हो गया, इसका मतलब कंसंट्रेशन डिफरेंस हो गया। एज a result of which, to eliminate this difference, this root pressure difference, the water will move from the soil into the root cells to eliminate this concentration difference of pressure, you can say। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ, नेक्स्ट चीज क्या आ जाती है। अब now the question is how this water reaches the top। क्या होता है कि जब टॉल प्लांट्स की बात आ जाती है ना, हाइट बढ़ जाती है प्लांट्स की, तो अब ये पानी इतनी ऊपर हाइट्स तक कैसे पहुंचेगा? सो द आंसर इज ट्रांसपिरेशन, पुल की वजह से। ट्रांसपिरेशन पुल की मदद से ये ऊपर पहुंचता है। आइए चलिए देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले आपको पता है व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द स्टोमेटा ऑफ द लीफ। ठीक है, तो आप लिखोगे वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम स्टोमेटा ऑफ लीफ। स्टोमेटा कह सकते हो, सरफेस कह सकते हो, एरियल पार्ट कह सकते हो, सब चलेगा, ऑफ लीव्स। ये सारे कीवर्ड्स करेक्ट हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आप क्या लिखोगे यहाँ पे? इट क्रिएट्स अ सक्शन पुल, यू कैन से सक्शन फोर्स, और इसी सक्शन फोर्स को मैं कहूंगा ट्रांसपिरेशनल पुल। यार ये ट्रांसपिरेशन वाला प्रोसेस तो अपने क्लास 7 से पढ़ते हुए आ रहे हो। एंड थर्ड, वाटर इज पुल्ड फ्रॉम xylem roots to the leaves। ये आपके 3 पॉइंट्स मैंने कवर करा दिए ट्रांसपिरेशन के। बात समझ में आई? और एक और चीज जो आप लिख सकते हो ट्रांसपिरेशन के अंदर, इट इज यूनिडायरेक्शनल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिडायरेक्शनल? सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट पॉसिबल है, एंड कौन सी डायरेक्शन है वो? अपवर्ड डायरेक्शन में ही पॉसिबल है। वाटर एंड मिनरल्स सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करेंगे। देखो मिनरल्स वाटर के अंदर डिसॉल्व होके जाते हैं ना अंदर, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो। चलिए देखो, एक्चुअली तो बहुत ज्यादा इसमें आप जा सकते हो। जब आप 11th-12th में जाओगे आप और डिटेल में पढ़ोगे, अगर आप मेडिकल लेते हो। अभी के लिए हमारे लिए इतना जानना इट्स मोर देन सफिशिएंट। अब ट्रांसपिरेशन जो है, इसकी इंपॉर्टेंस वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई ट्रांसपिरेशन इज इंपॉर्टेंट? ये क्वेश्चन काफी बारी पूछ लिया जाता है बोर्ड्स में, तो इसके फटाफट से पॉइंट्स बना लेते हैं। राइट, सबसे पहले तो अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, अब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट के लिए, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आप क्या कह सकते हो? ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। आपका सेकेंड पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, मूवमेंट ऑफ डिसॉल्व्ड मिनरल्स। मैंने बताया ना, मिनरल्स आर एक्चुअली डिसॉल्व्ड इन द वाटर, ओके, फ्रॉम रूट टू लीव्स। बात समझ में आई? एंड थर्ड आप क्या लिख सकते हो? इट हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन, टेम्परेचर को मेंटेन, या फिर आप ये भी लिख सकते हो टू कीप द प्लांट कूल, कूलिंग ऑफ प्लांट में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है ट्रांसपिरेशनल पुल। बात समझ में आई? अब ना एक एक्टिविटी भी है आपकी एनसीईआरटी के अंदर, उसके भी मैं आपको पॉइंट्स लिखवा देता हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर आई गेस या पिछले सालों में पूछी गई है एक्टिविटी, टू शो दैट ट्रांसपिरेशन होती है। तो मैं आपको पॉइंट्स गिनवा देता हूं, टोटल 4 पॉइंट्स में आप इसका आंसर करोगे। सबसे पहला पॉइंट होगा दैट यू टेक अ पॉटेड प्लांट, ठीक है, एंड वाटर इट, आप उसको पानी दे दो। ठीक है, फिर आपने कवर कर देना प्लांट को। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, अपने वर्ड्स में लिख देना, कितने भी स्टेप्स हो सकते हैं। ये तो मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ कि यू टेक अ पॉटेड प्लांट एंड आप इसके अंदर पानी डालोगे। ठीक है, ये आपके लीव्स हो गए। ओके, उसके बाद आप इस प्लांट को कवर कर दोगे, या तो किसी ब्रांच को आप कवर कर दोगे एक प्लास्टिक शीट ऑफ बैग से, एंड एक प्लास्टिक बैग की शीट से, या फिर आप ट्रांसपेरेंट यूज करना, तभी आपको इफेक्ट दिखेगा। अब इस प्लांट को आप सनलाइट में रख दो तकरीबन आधा घंटा के लिए। उसके बाद आप देखोगे, फोर्थ पॉइंट आप लिख सकते हो, कंक्लूजन क्या लिख सकते हो इस एक्टिविटी का, मतलब कंक्लूजन नहीं, जो ऑब्जर्वेशन है वो आप क्या लिखोगे? ऑब्जर्वेशन में आप लिखेंगे कि यू सी टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑन द इनसाइड ऑफ द प्लास्टिक बैग। आप देखोगे अब ये टाइनी ड्रॉपलेट्स कैसे आ गई, क्योंकि सनलाइट लीफ पर पड़ी, जिसकी वजह से जो ये आपका
वाटर वेपर है ये यहाँ पे डिपॉजिट हो गए, तो आपकी ऑब्जर्वेशन हो जाएगी। और अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं, कंक्लूजन में क्या आ जाएगा कि ट्रांसपिरेशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बात समझ में? अब ये हो गया हमारा वाटर का बात। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चीज के लिए, जो कि ये मैंने आपको बता दिया था कि ड्यूरिंग नाइट आपका रूट प्रेशर काम करता है, राइट? रूट प्रेशर आपका रात में काम करता है। और अगर मैं बात करूं ड्यूरिंग डे, तो ये आपका ट्रांसपिरेशनल पुल काम करता है, ट्रांसपिरेशनल पुल काम करता है। बात समझ में? अब हम बात करेंगे फूड की। फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? फूड की अगर मैं बात करूं, बेसिकली मैं ग्लूकोज की बात कर रहा हूं। इसके अंदर दो प्रोसेसेस होते हैं आपके। नंबर वन इज ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन, एंड सेकेंड इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये ट्रांसलोकेशन का क्या मतलब है, मैं आपको सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करूंगा। ट्रांसलोकेशन, इट्स नॉट ट्रांसपिरेशन, इट इज ट्रांसलोकेशन। बात समझ में आई? नाउ आपका जिसमें कीवर्ड आपको याद करना है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, इट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में आपको बताया था। सॉल्युबल प्रोडक्ट्स, सॉल्युबल प्रोडक्ट्स का मतलब क्या हो गया? फूड। फूड का मतलब क्या? एक्चुअली ग्लूकोज की बात हो रही है। ग्लूकोज, सुक्रोज और भी चीजें होती है, अमाइनो एसिड्स, लेकिन वो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट नहीं होता, उससे आगे डिराइव हो जाता है। तो अमाइनो एसिड्स आप लिखोगे, ठीक है, ये सब चीजें। एंड सेकेंड जो इसका खास बात है, इट इज बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या है? बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, दोनों मूवमेंट्स होती हैं इसके अंदर, ठीक है। एंड थर्ड इज इट यूटिलाइजेस एनर्जी। एनर्जी जो याद है फोटोसिंथेसिस का एक प्रोडक्ट होता है ये एनर्जी, उसकी मदद से ट्रांसलोकेशन एग्जीक्यूट होती है। आपको बताया था दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। अब मैं बताऊंगा कि वो प्रॉपर्ली एक्चुअली होता कैसे है, ठीक है। तो इसके अंदर पॉइंट जो आपका कवर होगा, स्पेसिफिकली सुक्रोज, सुक्रोज कैसे ट्रांसफर किया जाता है फ्लोएम के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताया जो एनर्जी है, इट इज एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज एटीपी मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और ये जो एटीपी मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो गए, अब ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होगा इन एटीपी मॉलिक्यूल्स। ये जो एनर्जी यूज होगी, इट इज यूज्ड टू डेवलप ऑस्मोटिक प्रेशर इन फ्लोएम, इट इंक्रीजेस, ठीक है। फ्लोएम में ये बात हो रही है कि सुक्रोज फ्लोएम में कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ये बढ़ जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर, एज अ रिजल्ट ऑफ विच पानी इसके अंदर एंटर कर जाएगा, पानी एंटर कर जाएगा। और दिस हाई प्रेशर विल मूव द सुक्रोज टू एरियाज हैविंग लो प्रेशर, ठीक है। ऑब्वियसली ये जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसमें भी डिफ्यूजन के कंसेप्ट्स होते हैं। हाई प्रेशर से आपका लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट की जाती है। क्या बात समझ में आई? एंड हेंस अकॉर्डिंग टू द प्लांट नीड्स द सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड, जब जब चाहिए होते हैं, जैसे जैसे भी जहां जहां पहुंचाना होता है। फॉर एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल है स्प्रिंग सीजन का, जहां पे बर्ड्स को ग्लो करने के लिए सुक्रोज चाहिए होता है, क्योंकि एनर्जी तभी मिलेगी ना, फूड इज एनर्जी, ठीक है। तो एटीपी मॉलिक्यूल से एनर्जी सिंथेसाइज होती है, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्डअप होते हैं पानी के अंदर, और उसकी मदद से आपका ये सब चीजें होती है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर ये सुक्रोज ट्रैवल की जाती है, और प्लांट के एनर्जी मुताबिक, मतलब प्लांट की मर्जी मुताबिक ये चीजें होती हैं, ठीक है। विद दिस वी कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। नेक्स्ट हम वीडियो में फाइनली कवर करेंगे एक्सक्रीशन वाला जो आपका पोर्शन है। दोनों में एक ही वीडियो में करवा दूंगा, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। और यस, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला, जो भी मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज पार्ट आपका 5। आई होप सो आपको समझ में आएगा। कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, डू मेक नोट्स।